चंद्रकला की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन ऑन कर दें, क्योंकि हम हर बार आएंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर पुराने वृक्षों की छाया में बच्चे खेलते थे। इस गांव के पास एक प्राचीन जंगल था, जिसमें बहुत सारे रहस्यमय और जादुई पदार्थ थे। एक बार गांव के एक छोटे लड़के को उस जंगल के प्राचीन रहस्यों के बारे में सुनने का बहुत मन हुआ। उसने अपने दोस्तों को साथ लिए और उन्हें संगीत के साथ रात में जंगल की यात्रा के लिए बुलाया। रात के अंधेरे में उन्होंने जंगल के आधे से ज्यादा साहसिक रास्ते चुने। रास्ते में वे एक जादुई झरने के पास पहुँचे, जो चमक रहा था और सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। झरने के पास एक पुराना पेड़ था, जिस पर जादूगर का रहस्यमय हिरन बसा हुआ था। वे हिरन के पास गए और देखा कि वह एक मानव की तरह बोल रहा है। हिरन ने उनसे कहा, तुम लोग कौन हो और तुम्हें यहाँ कौन लेके आया है? लड़के ने कहा, हम जंगल के रहस्यों को समझने और जानने के लिए आए हैं। हिरन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने उन्हें अनेक जादुई शक्तियों के बारे में बताया। लड़के ने उसे पूछा, क्या तुम हमें कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग सिखा सकते हो? हिरन ने मान लिया और उन्हें कुछ जादुई मंत्र सिखाए। लड़के और उसके दोस्तों ने वहीं रुककर वो मंत्र प्रयोग किया और देखा कि वे जादूगर की बातों को सच साबित कर रहे हैं। धीरे धीरे लड़के और उसके दोस्त जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करने में सफल हो गए। उन्होंने जादूगर की मदद से जंगल को उसकी पूरी स्थिति में प्रकट किया। लेकिन फिर एक बड़ी मुसीबत आई, जब एक शैतानी राक्षस जंगल को ध्वस्त करने की सोचने लगा। जंगल के निवासियों ने जादूगर से मदद मांगी और उसने उन्हें शैतानी राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी शक्ति और जादू का उपयोग करने का उपदेश दिया। लड़के और उसके दोस्तों उस राक्षस के खिलाफ मिलकर लड़ा। उन्होंने जादूगर के उपदेश का प्रयोग करते हुए राक्षस को पराजित किया। राक्षस की हार के बाद जंगल के निवासियों ने लड़के और उसके दोस्तों की मदद के लिए बड़ा धन्यवाद दिया। उन्होंने जादूगर का आभारी होकर उससे विदा लिया। लेकिन जब लड़के और उसके दोस्त वापस अपने गांव की ओर लौट रहे थे, तो एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि उनके गांव पर एक भयंकर बादल आ रहा है, जो सभी कुछ नष्ट करने वाला है। लड़के ने तत्काल जादूगर की मदद मांगी और उसने उन्हें एक जादुई ताला दिया, जिससे वे बादलों को वश में कर सकते थे। लड़के ने ताला उपयोग करते हुए बादलों को वश में किया और अपने गांव को सुरक्षित किया। उन्होंने जादूगर को धन्यवाद दिया और उससे विदा लिया। गांव के निवासियों ने लड़के और उसके दोस्तों का आभार व्यक्त किया और उन्हें गांव का हीरो घोषित किया। और इसी खूबसूरत कहानी के साथ लड़के और उसके दोस्त गांव में खुशी खुशी बसने लगे। इससे साबित होता है कि साथ में मिलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। इसीलिए यह कहानी हमें सिखाती है कि समृद्धि का रहस्य समर्पण और एकजुटता में छिपा है।